नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री ने जालौर और पाली में 2562 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और कहा कि राजस्थान को 2030 तक नंबर 1 बनाएंगे। राज्य सरकार का ऐसा लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान को विकास में नंबर 1 बनाया जाए। इसी सिलसिले में बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई और अभी भी महंगाई राहत कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है वो भी इसी का ही एक पार्ट है। ओडिशा रेल दुर्घटना, जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने कुछ महिलाओं से मुलाकात की और कहा कि हमारी योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है। राजस्थान सरकार द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं उनकी पूरे देश भर में चर्चा है। लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी 5 जून को हस्तांतरित की जाएगी। कौन सी योजना? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जिसमें घरेलू गैस उपभोक्ताओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। अगर 500 से ऊपर की जो राशि है वो उनको सब्सिडी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके कुछ खास वर्ग के परिवार ही इसमें लाभान्वित हो पाएंगे, जैसे कि राजस्थान के बीपीएल परिवार। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो पंजीकृत परिवार हैं वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इनके लिए जो पहली सब्सिडी की राशि है अब वो 5 जून को हस्तांतरित की जाएगी मुख्यमंत्री द्वारा। आगे, नए जिले संभाग चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। निःशुल्क बिजली के साथ एक और सौगात, अब 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज सहित सभी शुल्क माफ होंगे। यानी कि 100 यूनिट तक तो बिजली पूरी तरह से निःशुल्क है। 100 से 200 यूनिट के ऊपर जितने भी उसमें सरचार्ज होंगे, फ्यूल वगैरह चार्ज जो भी होंगे, ये सब भी अब निःशुल्क कर दिए गए हैं। राजस्थान मेगा जॉब फेयर अब भीलवाड़ा में आयोजित होने वाला है। कब? 7 जून को। तो राज्य सरकार की बजट घोषणा भी है, जिसमें 100 से ज्यादा मेगा जॉब फेयर 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाने वाले हैं, जिसका उद्देश्य है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी युवाओं को रोजगार दिया जा सके। अगली जानकारी, संस्कृति को कागज पर उकेर रही बालिकाएं, तो ये जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम संचालित है। कहां? जयपुर में। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना प्रदेश में लाभार्थी उत्सव के तौर पर यानी कि 5 जून को यानी कि आज मुख्यमंत्री द्वारा 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। 14 लाख इसमें कैसे हो रहे हैं? योजना के तहत कुछ जो कुल लाभान्वित परिवार हैं वो लगभग 76 लाख हैं। अब इन 76 लाख में से जिन लोगों ने अप्रैल में सिलेंडर बुक कराया था, चूंकि योजना लागू हुई है 1 अप्रैल 2023 से, तो योजना में यानी कि इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से योजना लागू हुई है, तो योजना में जिन्होंने सिलेंडर बुक कराया अप्रैल माह में, उन लाभार्थियों की संख्या या उन पात्र व्यक्तियों की संख्या थी 22 लाख। लेकिन सरकार द्वारा एक कंडीशन लगाई गई है कि जो लोग महंगाई राहत कैंप में जाकर पंजीकरण करा चुके हैं उन्हीं को योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इन 22 लाख में से 14 लाख ऐसे हैं जो महंगाई राहत कैंप में जाकर पंजीकरण करा चुके हैं और उन्होंने अप्रैल में सिलेंडर बुक भी कराया है। तो उन 14 लाख को एक साथ उनके बैंक खातों में जो सब्सिडी की राशि है वो हस्तांतरित की जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी लोग रह गए हैं उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा, लेकिन उनको महंगाई राहत कैंप में जाके अपने आप को पंजीकृत कराना आवश्यक है। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहां? पाली में। इसके बाद राज किसान सुविधा, ये ऐप है जो किसानों को बहुत सारी सुविधाएं एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी, कॉलेज शिक्षा निदेशालय में लेखा संवर्ग के 5 नए पदों का सृजन होगा। और इसके बाद है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसके तहत एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब? 1 जून से लेकर 7 जून तक। 1 जून को होता है विश्व दुग्ध दिवस, इससे प्रतियोगिता शुरू हुई है। 7 जून तक ये प्रतियोगिता रहेगी। प्रतियोगिता क्या है? इसमें जो प्रतिभागी होंगे कुछ रचनात्मक चित्र, पेंटिंग, रेसिपी, फोटो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें दूध और डेयरी प्रोडक्ट से ही जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो जो विजेता होंगे उनको इनाम दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। सामान्य एक जानकारी। इसके बाद हनुमानगढ़ से एक समाचार, जहां विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि आज 5 जून को रन फॉर एनवायरमेंट, एक पर्यावरण के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है। साथ ही 12.5 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों की एक डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि जो सरकारी विद्यालय हैं प्रदेश में उनमें चल रहे निर्माण कार्य, उनकी प्रोग्रेस क्या है, रियल टाइम उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए डिजिटल सिस्टम डेवलप किया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जाएगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या। सबसे पहले इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इसके बाद मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जिसमें एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है। इसके बाद राज किसान सुविधा ऐप और लास्ट में
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। आज इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, यानी कि आज इसको पढ़ने का रीजन संदर्भ क्या है। मुख्यमंत्री द्वारा आज यानी कि 5 जून को एक साथ बटन दबाकर 14 लाख घरेलू गैस उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी राशि हस्तांतरित की गई। 14 लाख को एक साथ यानी कि आज ये सब्सिडी राशि दे दी गई है। ये 14 लाख वो लोग थे जिन्होंने अप्रैल माह में अपना सिलेंडर बुक कराया, साथ ही साथ महंगाई राहत कैंप में भी स्वयं को पंजीकृत करा चुके हैं। योजना यानी कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब से लागू हुई है? 1 अप्रैल 2023 से। इसलिए ये जो लाभार्थी थे वही थे जिन्होंने अप्रैल माह में अपना रिफिल सिलेंडर बुक कराया है। इस योजना के तहत कौन कौन लोग पात्र होंगे? तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो पंजीकृत परिवार हैं वो सभी इस योजना के तहत पात्र हैं। इसके अलावा राज्य के बीपीएल परिवार भी योजना के तहत पात्र होंगे। इस तरह से कुल कितने लाभार्थी होते हैं? तो प्रदेश के लगभग 76 लाख परिवार इस योजना के तहत पात्र घोषित होते हैं। अब इसका विवरण, इस योजना के तहत सिलेंडर भरवाने पर 500 रुपए से अगर अधिक खर्चा आता है तो वो राशि किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और अभी सरकार द्वारा आज जो 14 लाख लोगों को सब्सिडी दी गई है वो 14 लाख कौन से लोग हैं? क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है 76 लाख, जब सरकार ने अभी दिया है 14 लाख को, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये 14 लाख वही लोग हैं जिन्होंने केवल अप्रैल माह में बुक कराया, प्लस महंगाई राहत कैंप में भी अपने आप को पंजीकृत करा चुके हैं। योजना 1 अप्रैल से जरूर लागू हुई है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब व्यक्ति को, जो पात्र व्यक्ति है, वो महंगाई राहत कैंप में भी जाकर अपने आप को पंजीकृत कराए। इस तरह से 22 लाख लोगों ने अप्रैल माह में अपना सिलेंडर बुक कराया, लेकिन सारे के सारे 22 लाख लोगों ने महंगाई राहत कैंप में अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया था। इनमें से केवल 14 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने महंगाई राहत कैंप में जाकर अपने आप को पंजीकृत कराया। तो अभी उन 14 लाख को सब्सिडी दी जा रही है। बाकी के जो ये 8 लाख लोग बचे हैं, जब ये कैंप में जाके स्वयं को पंजीकृत कराएंगे तो इनको भी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कहने की बात यह है, मुद्दे की बात यानी कि ये है कि योजना का लाभ पाने के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं वो तो पूरी होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई राहत कैंप में जाकर भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। फिर है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना प्रतियोगिता। अब इसमें क्या प्रतियोगिता है? तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कुछ फोटो वगैरह, कुछ पेंटिंग ऐसी बनानी है और जो बेस्ट होंगे उनको कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे। इनका आयोजन किया जा रहा है कब से? विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को जो होता है, तो 1 जून से लेकर 7 जून तक पूरे सप्ताह तक ये आयोजित की जाएगी। आयोजक कौन होगा? राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग और साथ के साथ जयपुर सरस डेयरी दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? बच्चों में दूध के गुणों से अवगत कराना और साथ ही साथ प्रतिभागियों की रचनात्मकता का विकास करना। बच्चों को पता चले दूध पीना क्यों लाभदायक है, साथ ही जो प्रतिभागी हैं इसमें जो भाग ले रहे हैं उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ सके। किस आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं? तो सभी आयु वर्ग के लोग इसके तहत पात्र हैं, यानी स्कूली बच्चे सभी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी उम्र के व्यक्ति जो है इस योजना के तहत या इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसमें क्या होगा प्रतियोगिता में? तो दूध उत्पादों के पेंटिंग्स, वीडियो, रेसिपी, फोटो आदि ये सब बनाए जाएंगे और इन्हीं पर ही इनाम घोषित किया गया है। सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना पर अपनी प्रविष्टियां देकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अगली जानकारी है राज किसान सुविधा ऐप, जो कब लॉन्च की गई? जब राजस्थान में आयोजित किया गया था राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023। ये 2 दिवसीय था, 13 और 14 मार्च। तब हमने काफी पढ़ा था इसको 3-4 दिन। 2023 को ये आयोजित किया गया राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव। मिलेट्स यानी कि क्या होता है? मोटा अनाज, जिसमें बाजरा, ज्वार आदि कई तरह के अनाज शामिल हैं। तो 13 मार्च 2023 को ही इस मिलेट्स कॉन्क्लेव के दौरान ही लॉन्च किया गया राज किसान सुविधा ऐप। ये कौन से विभाग से संबंधित है? राजस्थान सरकार के कृषि विभाग से, जिसमें किसानों से संबंधित विभिन्न सुविधाएं एक मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराई जाती हैं। कौन कौन सी सुविधाएं? जैसे कि कृषि योजनाएं सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित तरह तरह की जो कृषि योजनाएं उनके बारे में जानकारी, मौसम की अपडेट कि कब कैसा मौसम रहने वाला है, उस हिसाब से किसान अपनी फसलों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाद, बीज, कीटनाशक, इनके अलावा उर्वरक विक्रेताओं की सूची, खाद, बीज और कीटनाशक और उर्वरक यानी कि इन सभी के विक्रेताओं की सूची कि एक साथ ही एक ही एप्लीकेशन पर किसान को सूची उपलब्ध हो सकेगी। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी, गोदामों की सूची, उन्नत कृषि और प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद
निर्यातकों की भी सूची इस मोबाइल नंबर सहित इस मोबाइल ऐप पर मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध रहेगी। यानी कि किसानों को उनकी जरूरत की सारी जानकारी यहाँ एक ही मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगी। अगली जानकारी है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। कि अगर सरकारी विद्यालयों में कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, कुछ नए कमरे बनाए जा रहे हैं या किचन टॉयलेट्स वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ अगर बनाई जा रही है तो उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जाएगा, डिजिटल मॉनिटरिंग, ताकि सब करना संभव हो पाए। उद्देश्य क्या है, राज्य के सरकारी विद्यालयों के निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए ताकि उसमें लेट लतीफी को रोका जा सके। राज्य सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करेगा और सॉफ्टवेयर के जरिए निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार सिविल वर्क्स की तकनीक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां और वर्क ऑर्डर जारी करने की रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी कि वर्क ऑर्डर कब जारी किया गया और कितना उसमें टाइम दिया गया है, डेडलाइन क्या है काम को पूरा करने की, इन सभी की एक डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए 31 जुलाई जो अभी आने वाली है, कोई डिजिटल एप्लीकेशन तैयार करने में एक समिति का भी गठन किया जाएगा। इसके बाद लास्ट में है अभ्यास प्रश्न। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब लागू की गई? सिंपल डेट पूछी गई है। राजस्थान के कई एग्जामों में सीधे योजना की तारीख पूछी जाती है, कब से लागू की गई है। आपके ऑप्शन है 1 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 जून 2023 या 1 मई 2023। यानी 2023 तो कॉमन है, डेट भी कॉमन है, आपको केवल मंथ पहचानना है, मार्च, अप्रैल, मई या जून जो भी है, तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।